दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे गुमनाम कहानी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की खौफनाक रात के बारे में। वीडियो बहुत ही डरावनी है, तो वीडियो को बनाने तक जरूर देखिएगा। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रात का अंधेरा घिर चुका था और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। रवि, जो कि एक छोटा सा पिज्जा डिलीवरी बॉय था, आज अपनी आखिरी डिलीवरी पर निकला था। उसकी डिलीवरी का पता एक सुनसान इलाके में था जहां लोगों का आना जाना बहुत कम होता था। उसे यह इलाका हमेशा से डरावना लगता था, लेकिन काम के चलते वह बिना कुछ सोचे वहां चला गया। रवि की बाइक की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। रास्ते में पेड़ पौधे हवा के साथ अजीब सी आवाज निकाल रहे थे, जैसे कि कोई उसके पीछे आ रहा है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा कि यह सब उसके दिमाग की ही उपज है। जब वह उस पते पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक पुराना और खंडहर बंगला था। बंगले की खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। वह बंगला बेहद डरावना लग रहा था, जैसे कि वर्षों से कोई नहीं रहता हो, लेकिन ऑर्डर था और उसे डिलीवरी तो करनी ही थी। रवि ने धीरे धीरे बाइक रोकी और पिज्जा का डब्बा उठाया। उसने घर के गेट को हल्के से धक्का दिया तो वह चीखता हुआ खुल गया। अंदर जाने पर उसने देखा कि वहां का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और फर्श पर बिखरी हुई कागजों पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। रवि ने हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक हल्की रोशनी जल रही थी और वहां से एक बुजुर्ग आदमी निकल कर आया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और चेहरा सफेद, जैसे कि उसने महीनों से धूप न देखी हो। बुजुर्ग ने बिना कुछ कहे रवि से पिज्जा का डिब्बा लिया और अंदर जाने के लिए मुड़ा। रवि को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को तसल्ली दी कि ये सब उसकी कल्पना हो सकती है। वह पैसे लेने के लिए बुजुर्ग के पीछे चलने लगा। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि घर के अंदर और भी लोग बैठे थे। सभी के चेहरे सफेद और आंखें लाल थी। वे सब उसे घूर रहे थे, जैसे कि वह उनका शिकार हो। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। तभी उन लोगों ने मिलकर रवि को पकड़ लिया और उसे एक कमरे में घसीट कर ले गए। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी। कमरे के अंदर अंधेरा था और रवि ने देखा कि वहां पहले से ही कई लोगों के शव पड़े थे, जो पिज्जा डिलीवरी बॉय की वर्दी पहने हुए थे। वह समझ गया कि वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उन लोगों ने रवि को भी मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर उन लोगों को धक्का दिया और भाग निकला। वह चीखता हुआ बाहर निकला और बाइक पर सवार होकर तेजी से उस जगह से दूर भाग गया। रवि की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जब वह अपने रेस्टोरेंट पहुंचा तो उसने पूरी कहानी अपने मालिक को सुनाई। मालिक ने बताया कि वह बंगला सालों से वीरान पड़ा था और वहां जाने वाले लोग का कोई अता पता नहीं चलता था। रवि की कहानी सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला। बंगला अब पहले जैसा वीरान था और वहां कोई भी निशान नहीं थे। रवि को यह सब किसी भयानक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। उस रात के बाद रवि ने फिर कभी उस इलाके में पिज्जा डिलीवरी नहीं किया।
वह जानता था कि वह भूतिया बंगला अब भी वहां है और जो भी वहां जाता है उसका कोई पता नहीं चलता। लेकिन रवि खुशकिस्मत था कि वह उस खौफनाक जंगल से जिंदा लौट आया था। तो दोस्तों, आपको हमारी यह खौफनाक स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।